हे मिस्टर नुमानी मिस्टर, क्या बख्तावर की मां नेक्स्ट एपिसोड में मरने वाली है? क्या बनेगा सिनेरियो भैया? यहाँ पर ड्रामे का इंटरेस्ट कैसे बढ़ाया जाएगा? लेटेस्ट एपिसोड के कौन से सीन थे इंटरेस्टिंग, कौन से सीन थे फनी, कौन से सीन थे स्टूपिड, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, पुराना जिससे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो का जिस तरह तक हम स्टार्ट कर सकें पूरी वीडियो पर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अब मालिक मुकान को प्यार हो गया बख्तावर से, बख्तावर को प्यार हो गया दिलावर से, दिलावर को प्यार हो गया बख्तू से। एक अजीब ही खिचड़ी बनी है इस ड्रामे के अंदर, लेकिन स्टोरी आगे से थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी जब होगा नया तमाशा। लेकिन उस तमाशे को डिस्कस करने से पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मुझे बख्तावर के ऊपर अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और गुस्सा आने की रीज़न ये है कि यहाँ पर लड़कियाँ हमेशा भूल जाती हैं उन लड़कों को कि जिसने सबसे पहले हेल्प की हो, जिसने आपको किसी मुकाम पे पहुँचाया हो। आप उस मुकाम पे जाके मतलब अगले सितारों के ऊपर नज़र डाल लेती हैं। ये क्यों भूल जाती हैं कि कौन आपको यहाँ तक लेकर आया। आज का कैरेक्टर आपको याद होगा, इसकी दोस्त का भाई, वो कितनी बड़ी हेल्प करता है, इसको झंझट से निकाल के यहाँ पर शहर तक लाने में काफ़ी बड़ी मदद करता है। और अब यहाँ पर बख्तावर को प्यार हो गया दिलावर से। नो डाउट दिलावर इज़ अ गुड ऑप्शन, लेकिन कभी भी आपको अपने पहले प्यार को इस तरह से निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको प्यार नहीं दिया तो आप एटलीस्ट उसको पहले ज़रूर चांस दो जिसने आपकी सबसे पहले हेल्प की हो। इस ड्रामे का जो मुझे बड़ा फनी पॉइंट लगता है वो ये कि यहाँ पर मौलवी साहब को जो दिखाया जाता है अपनी बेगम के साथ एक बड़ी कटर उर्दू बोलते हुए कि आप अपने फ्राइज सही से सरंजाम नहीं दे रही हैं, और मतलब पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं लोग आपस में जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। यस, अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग यहाँ पर अच्छी उर्दू बोलना भी चाहते हैं, लेकिन द वे दे स्पीक विद ईच अदर बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे फेक है। 4 दिन हम बिस्तर पे क्या पड़े, उन्होंने आप पे डोरे डालने शुरू कर दिए। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, और आहिस्ता बोला कीजिए। और फिर बहुत सारी दूसरी मिस्टेक्स भी देखने को मिलती हैं कि जहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि एक लड़का टोटली कैसे रिएक्ट करता है। जहाँ पर हमारी यमुना बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, हम उसको ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन सॉरी ये जो अक्सर एक ही वर्ड को 3-4 दफ़ा रिपीट करती है ये डिफरेंट ड्रामों के अंदर, वो यहाँ पर बख्तावर ड्रामे में भी रिपीट कर रही है। और लड़के तो बिल्कुल भी मतलब ऐसे नहीं बोलते। सॉरी सर। दिलावर का ये कहना हुआ के हवाले से कि हमारी सोच बहुत अलग है, वी कांट बी लाइफ पार्टनर, दैट इज़ एक्सट्रीम वैलिड पॉइंट जिसके ऊपर आपका ज़रूर ध्यान होना चाहिए। चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, कंपैटिबिलिटी और यहाँ पर आपकी नेचर का मिलना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे हम ये चीज़ लोगों को एजुकेट कर रहे हैं वैसे वैसे ये देखने में आया कि ये जो डाइवोर्स का ग्राफ जो बहुत ऊपर जा रहा था, एटलीस्ट अब थोड़ा सा स्टेबल हो गया है। अब लोगों को मज़ीद एजुकेट करना, यहाँ तक रियलाइज़ करवाना है कि मतलब कंपैटिबिलिटी दो लोगों की इतनी ही इंपॉर्टेंट है जैसे गाड़ी के 2 पहिए। एक फ़नी मिस्टेक भी देखने को मिलती है जहाँ पर दिलावर की जो छोटी मेड है वो बख्तू को कह देती है कि ये मेरी सहेली है। अरे भैया, तेरी सहेली नहीं, तेरा सहेला है वो। इस हवेली में एक ही सहेली है मेरी, जिससे मैं अपने दिल की बातें करती हूँ। बख्तावर ये क्यों भूल जाती है कि वो बख्तू सिर्फ बनी बैठी है, ऐसे में लड़कों में बैठ के सिगरेट नहीं पीनी। और सिगरेट का जितना बार बार लिखा आता है ना ड्रामों में कि सिगरेट नोशी मना है, ये है वो है, उतना ज़्यादा सिगरेट को प्रमोट किया गया है। किसी भी मसले का हल सिगरेट नहीं है, इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टूपिड निकोटीन जिसको लोग मतलब स्टाइल के तौर पे स्टार्ट करते हैं और फिर उनको ऐसा लगता है कि जब तक ये पी नहीं लेंगे तब तक हमें शायद खाना हजम नहीं होगा या हमारा दिमाग काम करना बंद हो जाएगा। इसकी बिल्कुल एग्जांपल चाय की तरह है। आप चाय का 1 कप लेते हो, 2 कप लेते हो, दैट इज़ गुड, लेकिन अगर आपको ऐसा लगना शुरू हो जाए कि आपका दिमाग चलना ही चाय से है तो आप नोटिस करोगे आपको दिन में 5 से 6 कप्स की ज़रूरत पड़ेगी और फिर ग्रेजुअली आपके वो कप्स बढ़ते चले जाएंगे। आप अपने दिमाग को जो टीच करते हो ना, आपका दिमाग उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है और फिर वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हुरिया बड़ी कमाल की बात करने वाली दिलावर की मॉम से कि ऐसे में आजकल के जो मुलाजिम होते हैं ना, वो अपने काम से ज़्यादा घर वालों पे ध्यान देते हैं। अब ऑल्दो ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है, लेकिन इसने ये बात बहुत वैलिड की है। मैंने खुद भी ये नोट किया है कि मुलाजमों को ना एक अजीब ही चुल होती है कि मतलब आपके पर्सनल मामलात में इंटरफेयर करने की, जानबूझ के आपको सजेशंस देना शुरू हो जाएंगे। भैया ठीक है, आपको जिस काम के लिए रखा है वो काम करें,
लेकिन इतना ज़्यादा बिल्कुल जैसे इन्वॉल्व हो जाना और फिर खुद भी जैसे इमोशनल हो जाते हैं डिफरेंट मैटर्स के अंदर, वैसा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर भी हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है, उनको पहले ही दिन से ये बताने की ज़रूरत है कि आपका ताल्लुक हमारे फैमिली मैटर्स के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब ये बात करेगी क्यों? बेसिकली बख्तावर जो है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही है जैसे जैसे हुरिया का कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है हमारे दिलावर के साथ। अगेन वही बात है ना कि जहाँ पर एक इतनी डिटर्मन लड़की दिखाया कि जिसने खुद का भेस बदल लिया, उसको क्यों भूल गया अपना पहला प्यार या वो इंसान जो उसको इतनी ज़्यादा सपोर्ट देकर यहाँ तक लेकर आया। आहत का ख्याल उसको ज़रूर रखना चाहिए था। वो दिलावर के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स क्रिएट कर बैठी है और दिलावर भी कहीं मतलब जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि बख्तू से प्यार करता है, जब उसे पता चलेगा बख्तावर का तो सोचो क्या होने वाला है। अब वो सोचने से पहले मैं आपको सिनेरियो बता देता हूँ कि नेक्स्ट एपिसोड में होगा क्या। बेसिकली जिस टाइम बख्तू घर काम करके आएगा तो आके देखेगा कि मतलब ऐसे में जैसे ही वो डोर को लॉक कर रहा है तो वहाँ पर शीदे की ताड़ होगी और बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट उसको पास करते हुए दिखाया जाता है कि बड़ा ताले में बंद करके रखता है अपनी बहन को, पता नहीं जैसे कोई ख़जाना हो। लेकिन चलो कोई भी ताला जो है वो तोड़ा जा सकता है। और तो यहाँ पर दिखाया ये जाएगा कि जैसे वो इसके घर की तरफ लपकेगा तो आगे से आ जाएगा मालिक मुकान और फिर बख्तावर को बहुत ज़्यादा टेंशन होगी माँ की बुरी हालत की वजह से। वो पहले तो रात के उस पहर घर से बाहर निकलेगी, शीदा देख के होगा हैरान कि इस टाइम यहाँ पर बख्तू की बहन क्या कर रही है, उसको तंग करेगा, देखेगा और फिर मेरे ख्याल से शायद उस शीदे की ही मदद से गाड़ी तलाश करके ये लोग जाएंगे हॉस्पिटल तक। और हॉस्पिटल में यहाँ पर माँ की कंडीशन दो वजह से ख़राब हो सकती है, जिसमें पहली रीज़न ये है कि मतलब जिस टाइम ये लेकर जा रही होगी अपनी माँ को तो अचानक से जो बख्तावर है उसके फेस से वो जो निकाब है वो उतर जाएगा और वहाँ पर देख सकता है शीदा और शीदे को शक पड़ेगा कि जैसे ये बख्तू ही बख्तावर है, क्योंकि इससे पहले तो उसने सिर्फ निकाब में देखा था। दूसरी तरफ जैसे रो के यहाँ पर बात करने वाली है ये अपने बॉस दिलावर से, तो दिलावर बड़ा हैरान होगा कि ये किस तरह से बात कर रहा है बख्तू। और वहाँ पर भी पता चल सकता है दिलावर को कि एक्चुअली में ये तो लड़की है जिसके साथ मैं कनेक्शन हूँ। ये जस्ट एक अजम्पशन है। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि जहाँ पर इसकी माँ को मार के एक प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश की जाए कि बख्तावर जो है वो अब बिल्कुल इस दुनिया में तनहा हो गई है और अब वो बेचारी अकेले ही फाइट कर रही है, जो कि मेरे ख्याल से ड्रामे के इंटरेस्ट को रिलेटिवली कम करेगा। अगर इसकी माँ एग्जिस्ट नहीं करती इस ड्रामे में तो आपको फिर मतलब इतनी फ़ाइट इतनी दिक्कत करते हुए क्यों दिखाया जा रहा है कैरेक्टर को। मतलब वो अपने नॉर्मल फेस में आके बस ठीक है जो करना है वो करे, क्यों ये सारे टोपी ड्रामे कर रही है, उसकी कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं बनेगी। सो ओवरऑल बख्तावर ड्रामे की स्टोरी अब स्पाइस सेट करेगी उस पॉइंट पर जहां पर दिलावर को ये पता चलेगा कि बख्तू बेसिकली बख्तावर है और बख्तावर एक लड़की, और ऐसे में उस लड़की के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा। हुरिया को जलन होगी। जो लड़की यहाँ पर दिखाई जाती है कि पहले ही एटीट्यूड की बहुत बुरी है, जब उसको ये पता चलेगा कि एक मुलाजिम लेवल की लड़की कैसे घर कर गई है मेरे फ्योंसी में, तो लड़कियों का ना एक ईगो प्रॉब्लम होता है, इनफैक्ट सभी का होता है। तो यहाँ पर फिर आपको ड्रामे के अंदर एक टिपिकल सीन्स दिखा के थोड़े से इंटरेस्ट को इन्हांस किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह से चलेगी, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्या सीन्स होंगे लेटेस्ट एपिसोड में, क्या अच्छा था क्या बुरा, ज़रूर बताइएगा नीचे में जो कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को दिया अपने घर का हाउस टूर। दिस इज़ द लास्ट प्रमोशनल वीडियो। इफ़ यू वांट टू सी दैट तो ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो चलिए तो सब्सक्राइब करने के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ में बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।